मैं अभी गोसपुर ठाकुरबाड़ी मंदिर पर हूँ। मुझे एक कहानी याद आ रही है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने, जो अभी मौजूद नहीं हैं, वे आज से 25-50 साल पहले गुजर गए हैं। उन्हीं लोगों से मैंने एक कहानी सुनी थी। गोसपुर में एक राम जानकी मंदिर है, पुवरिया ठाकुरबाड़ी जिसको बोलते हैं, फिंसा जगह भी बोलते हैं। वहाँ राम, सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति है। आज से मेरे जन्म से पूर्व की बात है। उस समय तो अकाली भी बहुत था। कोई चोर आया और तीनों मूर्ति को चुरा के चला गया था। लोग कहते हैं, अभी भी बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, कुछ दिनों के बाद वह चोर जो है अंधा हो गया। घर में सारे लोग बीमार हो गए। लाचार होकर के वो तीनों मूर्ति को ला करके मंदिर में जमा कर दिए। और उस समय जो सियाराम बाबा थे, महंत, जो सीतामढ़ी के रहने वाले थे, वो यहाँ महंत थे, उनके पैर में लटक गए, बाबा हमको माफ़ कर दीजिए, मैंने भूल बस अज्ञानता बस चोरी की थी, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, माफ़ कर दीजिए। महात्मा तो उदार होते हैं ना, वो महात्मा माफ़ कर दिए। वो मूर्ति अभी भी मौजूद है। आँख उसका ठीक हुआ या नहीं हुआ मुझे मालूम, याद ठीक से नहीं है, लेकिन घटना याद है। एक घटना और है, हम लोग सामने की बात है। वहाँ 4-5 गाय, जोड़ा भर बैल था, 22 एकड़ जमीन भी है उसमें ना। कोई चोर रात में आया, दोनों बैल को और गाय को खोल के चला गया। लेकिन कहते हैं लोग, हम लोग बच्चे थे, वो भी रास्ते में उसको कुछ हुआ। 4-5 दिन के बाद जो है गाय बैल दोनों को रात में ला करके ठाकुरबाड़ी में बांध दिया। ये तो मुझे देखा हुआ और सुनी हुई कहानी है। एक कहानी ये भी है, इसी ठाकुरबाड़ी, कन्हैया जी ठाकुरबाड़ी में, जहाँ से राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी हुई है, आज से लगभग 10-15 साल पहले स्पीकर और दान पेटी से कुछ पैसा कोई लड़का चुरा लिया। पता तो चल गया, पता बाद में चला, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो लड़का जो है, कई बार चोरी में पकड़ाया था, एक पेड़ गाछ पर से गिर गया, रीढ़ की हड्डी उसकी टूट गई। 6 महीना तक वह बिछावन पर पड़ा रहा, इलाज भी कहाँ कहाँ करवाया, दोनों चुत्तर पर घाव हो गया। तब वह कबूल किया, ठाकुरबाड़ी का सामान और पैसा वापस भी किया, लेकिन तब तक तो बहुत समय हो चुका था ना। उसके रीढ़ की हड्डी में ऐसा ज़बरदस्त घाव हो गया कि ठीक होना संभव नहीं रहा और उसकी अकाल मौत हो गई। इसको तो अभी गांव में जितने लोग हैं सबों ने देखा है और समझा है। ये कहानी आंखों देखी है। तीसरी कहानी मैं बता रहा हूँ। सिमड़ी बख्तियारपुर बड़ी दुर्गा स्थान जो है मुख्य मार्केट में, वहाँ से दुर्गा महारानी का मुकुट चोरी हो गया था। ये बात है 2005-7 ईस्वी के बीच की बात। ये भी मेरे आंखों देखी बात है। चोर चोरी करके चला गया, लेकिन उसके घर में क्या गुजरा पता नहीं, कुछ तो हुआ होगा। 2 महीना के बाद वो आकर के रात में मुकुट को मंदिर में दे दिया। बेटा, ऐसी ऐसी बातें बहुत सुनी है हमने, वीडियो में भी देखा है, यूट्यूब पर भी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो कोई लिए हो मूर्ति को, सकुशल ठाकुरबाड़ी में आकर के जमा कर दो। जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन तुम लोगों का जिंदगी तो अभी बहुत बचा हुआ है ना। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, मिला है इसको सत्कर्मों में लगाओ। कम से कम ऐसी बुरे कर्म ना करो कि खुद भी भोगना पड़े और परिवार को भी भोगना पड़े। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, बार बार विनती करता हूँ, बेटे आ जाओ,
रात्रि में जब कोई नहीं रहेगा, मूर्ति मंदिर परिसर में रख दो, या आकर के तुम सामने भी आकर के कह दोगे कि बाबा हमने ये मूर्ति गलती से चुरा लिया था, कुछ नहीं होगा। आवेदन दिया गया है लेकिन एफआईआर नहीं हुआ है। प्रशासन 2-4 दिन का मौका दिया है कि हो सकता है चोर को सद्बुद्धि आएगी, वो जमा कर देगा मूर्ति को। इसलिए किसी ने देखा नहीं है कि कौन चुराया है, लेकिन भगवान का जो सीसीटीवी कैमरा है ना, उससे कोई नहीं बच सकता। वो देख लिए हैं, वो रिकॉर्ड हो गया है सीसीटीवी कैमरा में, उसकी नज़र से नहीं बच सकते हो बाबू। इसलिए मेरा बार बार कहना है, आ करके मूर्ति या तो उस मंदिर पर रखो या मंदिर के चबूतरा घेरा के अंदर कहीं भी रख के चले जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। भगवान दयालु होते हैं, तुम्हारे सारे अपराध को माफ कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।